अच्छा गुलाम साहब, जिस तरह आपने कहा कि माशरती हमें पहलू भी देखने होंगे, बड़ी ये ज़बरदस्त बात है आपकी, क्योंकि मुझे याद है, पता नहीं बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाती हैं जो हमने बचपन में स्कूल में पढ़ी कि जी वो एक मुजरिम को जब सज़ा होने लगती है तो वो अपनी वालदा को कहता है जी इसको करीब लाओ, मैंने कान में कुछ कहना है, और उसको काटता है उसके कान को, तो वो कहता है कि पहले जब मैंने गलत काम किया था, पहली चोरी की थी, अगर मेरी माँ ने उस वक्त मुझे सज़ा दी होती या मना किया होता तो आज मैं यहाँ तक ना पहुँचता, इस जगह पर इतनी सज़ा पर कि मुझे आज फांसी या जो भी सज़ा हो रही है। तो ये जो आप ड्रग्स का जिक्र कर रहे हैं, इन चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं, ये किस तरह से रोकी जाए कि यहाँ तक ना पहुँचे, ये इतना वो खूनखार दरिंदा ना बने। और दूसरी चीज़ ये भी है कि इसका एक बड़ा अहम पहलू है कि क्योंकि मीडिया में चीज़ आ जाती है तो सबका फोकस होता है। मुझे याद है कि नूर मुकद्दम के वालिद ने शुरू में जब ये सारा वाक़या हुआ तो जज्बाती थे, उन्होंने कहा कि मैं अगर इंसाफ ना मिला तो मैं खुद करूँगा, कुछ इंसाफ लेकर रहूँगा। तो जज्बात में इंसान ये कहता है, फिर लोग कानून में हाथ मिलने लग जाते हैं जब उनको लगता है जी यहाँ तो इंसाफ नहीं मिलता। तो उसके लिए भी यह केस बड़ा ज़रूरी था कि जल्दी होता है इंसाफ और नज़र आता सज़ा होती। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि ये मुआशरती जो बिगाड़ है हमारा, जो तबकाती निज़ाम अब बहुत ज़्यादा खलीज हायल हो गई है, तबकात काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, यानी कि एक तो गरीब तर है और एक वो तबका है जिनको तमाम आसाइशों के साथ हर तरह के नशे और हर तरह के पार्टियाँ और हर तरह के लिबास और याशी का सामान मैसर है। तो ये मुआशरती तकसीम जो है, ये तफरीक है, ये दिन ब दिन ये इसकी खलीज पाकिस्तान में गहरी होती जा रही है। ठीक, तो किसी को बड़े लोग जो इस तरह के मामलात में चल रहे हैं, लाइफ नॉर्मली स्मूथ उनकी चल रही है, वो कहते हैं कि ये लाइफ एंजॉयमेंट है, जो नाइट लाइफ है ये होनी चाहिए, माशरा भी, वालिदैन भी, लेकिन उसके तरबियत की बड़ी नजर आ रहा हो कि ये कहीं इस एक्सट्रीम पर जा सकता है। उससे पहले इसके वालिदैन भी, इनको इशारे तो मिल रहे थे कि ये इतना ज्यादा वायलेंट हो रहा था, उस वक्त इसको रोका जा सकता था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।